एक्सपोर्ट्स एज अ स्टार्टअप। अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कि आपने बिज़नेस आप करते हैं और अब आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। सबसे पहले आपके पास एनटीए नंबर होना चाहिए। एनटीए नंबर का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। ये एफबीआर के ऑफिस में जाके आप एक फ़ॉर्म फिल करते हैं या एफबीआर की वेबसाइट पे जाके एक फ़ॉर्म फिल करते हैं, जिससे आपका एनटीएन नंबर आपको इशू हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी एक बात अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ कि ये एफबीआर में जब आप जाते हैं फॉर्म फिल करते हैं या इसकी वेबसाइट पे फिल करते हैं ना ये फॉर्म, ये फिल में कई बड़ी टेक्निकल एब्रीवेशंस भी होती हैं जो एक लेमैन पर्सन को शायद समझ में ना आए। तो वहाँ पर एजेंट्स भी होते हैं एफबीआर के ऑफिस में जो आपसे कुछ छोटी सी एक फ़ीस चार्ज करेंगे और वो आपका ये प्रोसेस एनटीएन नंबर का पूरा जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने से लेके पूरा जब तक आपको इसका नंबर नहीं मिलता, सारा वो प्रोसेस आपको करके देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम भी एक रखना है कि आप जो बिज़नेस करते हैं वो एज अ बिज़नेस किस नाम से जाना जाएगा। और आप अगर सोलो प्रॉपर्टीयर हैं या पार्टनरशिप हैं, ये सब चीज़ें आपने उस फॉर्म में डिटेल देनी होती है। कई लोग जो होते हैं जिनके पास ऑफिस या कोई फैक्ट्री नहीं होती या कोई गोदाम नहीं होता, वो घर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये डेफ़िनेटली घर से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। अगर आप घर से स्टार्ट करें तो आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, जो भी आप बिल यूटिलिटीज़ बिल जो पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको सबमिट कराना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्कैन होंगे और आप फिर इसको सबमिट करवा देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है एनटीएन नंबर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक मैं आपको चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ जीएसटी के बारे में। जो पहले लोग समझते थे जनरल सेल्स टैक्स तो होता है, इसका मतलब जनरल सेल्स टैक्स नहीं होता। अब इसका एब्रीवेशन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसकी एक रीज़न थी जो जनरल सेल टैक्स से चेंज होकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बन गया, वो हम टैक्स के टॉपिक में कभी डिस्कस करेंगे। आपके पास जीएसटी में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपकी साल की 50 लाख से ज़्यादा सेल है या एक्सपोर्ट है तब आप पे जीएसटी लागू होगा, इससे पहले नहीं लागू होगा। अगर इससे कम आप सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं 50 लाख से, तो फिर आप पे जीएसटी लागू नहीं होता। तो एक स्टार्टअप जो स्टार्ट करे अपना बिज़नेस या एक्सपोर्ट्स करना चाह रहा है तो वो अभी 50 लाख तक आई डोंट थिंक सो वो कर रहा होगा, तो उसको साल के बाद जीएसटी भी लेना लाजमी हो जाएगा। और अगर वो अभी नहीं उसकी 50 लाख तक उसकी साल की सेल्स या एक्सपोर्ट्स आप कह सकते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं है इस वक्त। जीएसटी फ़िलहाल एक स्टार्टअप को नहीं चाहिए होता, अगर है 50 लाख की तो चाहिए उसे। उसका भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद अब वो एक लीगली तौर पे इनटाइटल हो गया एक बिज़नेस को चलाने में। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत इजी हो गया प्रोसेस। पाकिस्तान की एक वेबसाइट है पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW, यहाँ जाके आप अपना फॉर्म फिल करते हैं अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है। जब वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल देते हैं, एनटीएन नंबर की डिटेल देते हैं, अपने बिज़नेस की डिटेल देते हैं, अपनी डिटेल देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर एक आईडी आपको इशू हो जाती है। उस आईडी से आप लॉगिन होते हैं इस वेबसाइट पे और फिर जो भी प्रोसेस आपने एक्सपोर्ट का करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का प्रोसेस मतलब क्या होता है, आपने वहाँ पर क्या एक्सपोर्ट करना है, किस कंट्री में करना है, ओरिजिन और डेस्टिनी कौन सी है आपकी एक्सपोर्ट की, और आपके बायर की डिटेल होनी चाहिए। बायर जो कस्टमर जिसको कह सकते हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसका डिटेल होती है, उसका एड्रेस होता है उसकी सब चीज़ें होती हैं, बैंक की डिटेल्स होती हैं। यानी आपको उस वेबसाइट पे हर चीज़ अपनी डिटेल देनी है और वो वेबसाइट इंटर रिलेटेड होती है सारे गवर्नमेंट के ऑफिस से और अदारों से और बैंक से। वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन से बैंक से आपने एलसी खुलवानी है, वो सारे ऑप्शन आपको सिंगल विंडो वेबसाइट पे पाकिस्तान सिंगल विंडो वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजी तरीका है एक्सपोर्ट करने का। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं।
PSW के ऊपर आप जब जाएंगे और वहाँ पे जब अपनी डिटेल्स तो डाल देंगे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एक परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है, इसको हम डिटेल में एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे। परफॉर्मा इनवॉइस होना चाहिए जो एक एग्रीमेंट होता है आपका और कस्टमर या बायर का के दरमियान में, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ऑर्डर की क्वांटिटी, ऑर्डर की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, किस करेंसी में आप डील करेंगे, डेस्टिनी ओरिजिन क्या होगा, कौन से बैंक से करेंगे, सारी इसके अंदर डिटेल होती है। ये आप अपलोड कर देते हैं PSW के ऊपर, ठीक है। और इससे पहले आपने एक बैंक भी सेलेक्ट कर लिया होता है जिस बैंक में आप LC खुलवाना चाहते हैं। यूजुअली लोग उस बैंक में खुलवाते हैं जिसमें उनका अकाउंट होता है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर बैंक LC नहीं खुलता। जो एडी कोड ब्रांचेस होती हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है LC खोलने की, वही खोलते हैं। तो ये तो आपको ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो भी आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे, या आप किसी भी बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके भी पूछ सकते हैं क्या ये एडी कोड ब्रांच है या नहीं है, जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है वहाँ मैं LC भी खुलवाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप LC खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में। फिर उसके बाद अभी बैंक को इन्वॉल्व क्यों करते हैं, ये LC का एक टॉपिक है, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये हम LC के में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। अब आपने ऑर्डर सब बना लिया, रेडी है आपका ऑर्डर। अब आप पैकिंग लिस्ट आपको चाहिए होगी। पैकिंग लिस्ट क्या होती है, जो भी आपने ऑर्डर भेजना है एक कंटेनर में, वो उस कंटेनर में कितनी क्वांटिटी पीसेस हैं, उनके कलर क्या है, उनकी पैकिंग क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, किस तरीके से एक पैक में पैक होंगे, क्या कितनी क्वांटिटी में पैक होंगे, कौन से कलर्स पैक होंगे एक पैक में, और पूरे कार्टन में कितने टोटल पीसेस हैं, कितने कलर जा रहे हैं, कितने साइजेस जा रहे हैं, ये सारी पैकिंग लिस्ट में डिटेल होती है। कहाँ जा रहे हैं, बायर का एड्रेस होता है और क्वांटिटी होती है। अगर इन केस अगर आपका बायर बोलते हैं मुझे क्वालिटी रिपोर्ट भी चाहिए, अगर आप कोई गारमेंट या फैब्रिक भेज रहे हैं, उस फैब्रिक की टेक्सटाइल रिपोर्ट भी वो कई दफ़ा इसके साथ अटैच हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि बायर आपसे ये मांग रहा है या नहीं मांग रहा। अगर ये मांग रहा है क्वालिटी रिपोर्ट्स, तो फिर आपको क्वालिटी रिपोर्ट्स भी इसके साथ अटैच करके देनी होती हैं। दो तरह की क्वालिटी रिपोर्ट्स होती हैं, एक आपकी अपनी फैक्ट्री की या जहाँ से आपने ये ऑर्डर बनवाया है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, और अगर वो नहीं प्रोवाइड करती, अगर वो किसी को नॉमिनेट कर देता है आपका बायर के मुझे इस थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन कंपनी है, इससे आप इंस्पेक्ट करके दें, इनकी मैं क्वालिटी रिपोर्ट जो देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो ऐसी कई ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या हुई है। तो ये भी थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या वो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, पैकिंग लिस्ट किस तरह से बनती है। फिर उसके बाद आपके पास ये पैकिंग लिस्ट आ गई, आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट आपका ओपन हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करने के इंटाइटल हो जाते हैं। देखें ये इसके दौरान स्टेप वाइज PSW पे आपका प्रोसेस चल रहा होता है। जब आपने शुरू में फॉर्म फिल किया था ना PSW के ऊपर, जब अभी हमने डिस्कस किया है कि शुरू में हमने एक फॉर्म फिल किया था, हमने डिटेल दी थी, फिर हमें एक ID मिली थी, हम लॉगिन हुए थे, फिर हमने परफॉर्मा इनवॉइस अपलोड किया। तो इसी तरीके से आप LC की एक कॉपी भी अपलोड करेंगे और इसी तरीके से आप पैकिंग लिस्ट भी उस पर अपलोड कर देंगे। ये सारी आपकी डिटेल जो जा रही है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आ रही है। और फिर उसके बाद आप एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आप आपकी पैकिंग लिस्ट भी बन गई है, पैकिंग होगी तो कंटेनर आ गया। कंटेनर आप किससे बुलवाएंगे, कौन आपको कंटेनर ला के देगा, ट्रांसपोर्टर तो ला के देता है, बट ट्रांसपोर्टर कौन सी कंपनी का कंटेनर ला के देगा, यानी कौन सी शिपिंग कंपनी है। इसमें यूजुअली जो कंपनीज़ जो होती हैं, मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर जो होता है वो एजेंट को इन्वॉल्व कर देता है। वो एजेंट मींस CHA, कस्टम हाउस एजेंट।
ये एजेंट जो होते हैं आपको एक आगे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का सारा प्रोसेस वो करके देते हैं आपको, जिसके अंदर पूरा डिटेल एक प्रोसेस होता है कि कंटेनर किस तरह से पोर्ट पे जाता है। पहले तो कंटेनर बुलाया कैसे जाता है, शिपिंग कंपनी को किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है कि हमें एक कंटेनर 40 फ़िट कंटेनर है या 40 फ़िट हाई क्यू कंटेनर है या 20 फ़िट कंटेनर है या फिर हमारा लूज़ कंटेनर है, हमें चाहिए, हमारे ये ऑर्डर है, इतनी क्वांटिटी है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस होता है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक एक्सपोर्टर को अगर उसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब फर्दर जो नेक्स्ट आगे टॉपिक्स होंगे वो हम इंडिविजुअली हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, पैकिंग लिस्ट क्या होती है, एलसी क्या होती है, एलसी में डीए डीपी क्या होती है, फिर उसके बाद कंटेनर के साइज़ेस के मैंने आपको अभी बताया, कंटेनर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कंटेनर पे शिपिंग कंपनी कौन कौन सी होती है, फास्ट लाइनर क्या होता है, स्लो लाइनर क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हमने आगे डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो में अभी हमने सिर्फ ये देखा कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं कि एक एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सब ये घर पे आप लैपटॉप पे बैठ के भी आप सारे काम कर सकते हो। पहले आपको एनटीएन नंबर आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड एफबीआर में होगा एक दफ़ा, फिर उसके पास सारा प्रोसेस आपका पीएसडब्ल्यू पर ही होता है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था एक्सपोर्ट्स का, फर्दर हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।